इन जलचरों के प्राण संकट में नहीं डाल सकता। ये वाष्प क्या सरोवर के जल से उत्पन्न हो रहा? तो क्या सरोवर के जल का तापमान भी बढ़ चुका है? बचिए। यदि ये जल का बहाव हमारे ऊपर आ गया तो हमें तो अपने साथ बहाकर ही ले जाएगा। इस सरोवर में मैं और अधिक देर तक स्थित नहीं रह सकता। मुझे शीघ्र यहाँ से निकलना होगा। गणेश! भैया, पिताश्री, स्थिति अब नियंत्रण से बाहर जा रही है। सरोवर के शीतल जल से भी कोई लाभ नहीं मिला मुझे। मैं उमा को सूचित किए बिना ही कैलाश से चला आया। अब तक उन्हें मेरी अनुपस्थिति का अनुमान हो चुका होगा। पुत्र कार्तिक और पुत्र गणेश भी अभी तक नहीं लौटे। अवश्य चिंतित होंगी वो। अब मुझे उन्हें सूचित करना चाहिए। क्या सूचना देना चाहते हैं आप नाथ? अश्विनी कुमार, आप यहाँ? और गणेश? गणेश कहाँ है? मुझे भय कहीं वही स्थिति पुनः न उत्पन्न हो जाए। ये क्या, माता तो यहीं चली आई। यदि इन्हें ज्ञात हो गया कि गणेश जी की पीड़ा से हमने ही इन्हें अवगत नहीं कराया तो उनके क्रोध के भाजन हम मरेंगे। माँ वो। स्वामी, बताइए मुझे क्या बताना चाहते थे आप? और मेरा पुत्र गणेश कहाँ है? मेरा पुत्र गणेश इस अवस्था। गणेश के तन से इतना ताप क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्यों है वो इतने कष्ट में? माँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ सर्वथा सकुशल हूँ, किंतु क्या हुआ है तुम? क्या कारण है तुम्हारी इस अवस्था का?
अच्छा पुत्र, कुछ मत कहो। सर्वप्रथम तुम ही स्थान ग्रहण करो। आओ पुत्र, आओ पुत्र, बैठो। कहीं गणेश को इतनी पीड़ा में देखकर उमा का क्रोध जागृत न हो जाए। माँ, मैं सर्वथा कुशल हूँ, बस उधर में थोड़े ताप का अनुभव हो रहा है। अपने ही उदर के भीतर इतना प्रबल ताप कोई कैसे सह सकता है? मेरा पुत्र यहाँ इस ऊर्जा से तप रहा है और मुझे ज्ञात भी नहीं। उमा, समझ गई, सब समझ गई। मैं समझ गई कि मेरे पुत्र ने उस अग्नि और लावा रूपी असुर अर्णलासुर को निगल लिया है, इसीलिए वो इस अवस्था में है। किंतु मैं ये नहीं समझ सकी कि आप सब प्रबल प्रतापी देवताओं के होते हुए मेरे पुत्र को ही उसका वध क्यों करना पड़ा? जिसका भय था वही हुआ। माता हम सब पे कुपित हो रही है। वो गणेश जी की स्थिति के लिए हमें उत्तरदायी मान रही है। समझने में असमर्थ कि समस्त संसार में सब असुरों को मिटाने का दायित्व मेरे पुत्र पर ही क्यों आता है? तो क्या ये स्थिर है कि जब भी संसार में कोई असुर अपना शीश उठाएगा तो उसे नष्ट करने के लिए मेरे पुत्र को ही कष्ट उठाना होगा? माँ, क्रोधित मत होइए आप। इसमें देवताओं का कोई दोष नहीं। मैं तो स्वयं यहाँ आया था अपने परम भक्त बालक सुबोध की रक्षा करने, माँ। और अर्णलासुर का वध करने का कोई अन्य मार्ग भी नहीं था, इसलिए मुझे उसको निगलना ही पड़ा। किंतु माँ, मेरा उधर थोड़ा अशांत है, अन्यथा मैं कुशल हूँ माँ, और कुछ समय में ये अशांति भी अवश्य दूर हो जाएगी। हाँ, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है पुत्र, तुम कितने कष्ट में हो। माता, गणेश जी को इस कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए हमने धन्वंतरी जी, अश्विनी कुमार और सप्त ऋषियों का आवाहन किया और इन्होंने सभी संभव प्रयास कर लिए, किंतु माता। हाँ माँ, गणेश के उदर की उष्णता को शांत करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, किंतु अब तक तो हम उन सब में निष्फल रहे हैं। और माँ, गणेश तो अपने उदर की उष्णता को शांत करने के लिए स्वयं सरोवर में तक कूद गया, किंतु अन्य उपायों के समान उसका भी कोई लाभ नहीं हुआ, है ना? गणेश की इस अवस्था को देखकर सभी यहाँ पहुँच गए। सबने भिन्न भिन्न उपाय भी कर लिए, किंतु किसी के भी मन में ये विचार नहीं आया कि आप सब मुझे उसकी माँ को सूचित कर दे। स्वामी, यदि आप मुझे सूचित कर देते तो गणेश की इस पीड़ा का अंत बहुत समय पूर्व ही हो जाता। ये क्या कह रही है माता पार्वती? गणेश जी की पीड़ा का अंत कैसे हो जाता? किंतु कैसे? माँ हूं मैं उसकी, इसीलिए मुझे भली भांति ज्ञात है कि गणेश के उदर के ताप को शांत करने का क्या उपाय है। तो बताइए ना, शीघ्र बताइए ना माँ, कि क्या है वो उपाय जो अनुज गणेश को उसकी पीड़ा से मुक्ति दिला सकता है। दुर्वा धूप, दुर्वा धूप। आप गणेश के श्री विग्रह को दुर्वा समर्पित कीजिए। माता सर्वथा उचित ही कह रही हैं। ऋषिवर,
दुर्वा धूप की 21 गांठें ले आई। गणेश उसे ग्रहण करेगा तो उसका उदर अवश्य शांत हो जाएगा। हाँ माँ, और इस कार्य में हम सभी भी ऋषि कश्यप की सहायता करेंगे। उचित है पुत्र। ऋषिवर, कृपया ये दुर्वा गणेश को ग्रहण करवाइए। मुझे मेरी अवस्था में सुधार का आभास हो रहा है। जो हम सभी मिलकर भी करने में असमर्थ रहे, वो माँ ने इतनी सहजता से कर दिया। लीजिए। धन्य। कदाचित आपको ये समझना चाहिए था कि संतान के विषय में मां से अधिक किसी को ज्ञात नहीं होता। माता, इस दुर्वा ने गणेश जी की पीड़ा को कैसे शांत कर दिया, जबकि हमारे समस्त प्रयास तो विफल रहे। गणेश और दुर्वा के मध्य एक बहुत ही विशेष संबंध है। धन्वंतरी जी, आपकी ये नवीन औषधि तो कुछ भी कार्य नहीं कर पा रही है। कोई लाभ नहीं हो रहा है। माँ! 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 पुत्र गणेश, ये किस प्रकार के विचलन का आभास हो रहा है मुझे? कैलाश में सब कुशल तो है ना? मैं सुझाव देता हूँ कि हमें सप्त ऋषियों का आह्वान करना चाहिए। कदाचित वही हमारी सहायता करेंगे। गणेश जी को शीतल करने हेतु हमें एक ढांचे का निर्माण करना होगा। ऋषिवर, ये क्या है? इससे भला क्या होगा? ये चटाइयाँ जिससे हमने इस ढांचे का निर्माण किया है, ये खस की दूब से निर्मित है और खस शीतलता प्रदान करता है। इसलिए अब सर्वप्रथम
अपने विलक्षण कंठ से गणेश के प्रति इतनी सुंदर स्तुति को स्वर देने वाली कौन है ये भक्तिन? पुत्री दूर्वा, माता, माता। पुत्री दूर्वा, तुम्हारे हृदय में क्या है ये ज्ञात है मुझे। मेरे पुत्र गणेश के प्रति तुम्हारी भक्ति, प्रेम और निष्ठा का भान हो गया है मुझे। माता, श्री गणेश जी के प्रति मेरा प्रेम पूर्ण रूप से पावन है। उनके प्रति मेरी निष्ठा अटूट है माता। मैं तो उन्हें अपने हृदय में उतार चुकी हूँ। मैं तो श्री गणेश जी की भक्ति में लीन होकर पूर्ण रूप से तृप्त हूँ। माता, मेरी एक प्रबल इच्छा है कि मैं सदा श्री गणेश जी के साथ रहूँ। अब आप ही कोई उपाय कीजिए माता, जिससे मेरा नाम सदा के लिए गणेश जी के साथ जुड़ जाए। मैं मेरे पुत्र गणेश के प्रति तुम्हारे पवित्र प्रेम से अत्यंत प्रभावित हूँ, किंतु तुम किस रूप को धारण करके मेरे पुत्र के निकट रहना चाहती हो? माता, श्री गणेश जी का हृदय तो इतना बड़ा है कि वो तो तुच्छ से तुच्छ वस्तु को भी स्वीकार कर उसे सम्मान देते हैं। इसीलिए माता, आप मुझे तुच्छ धूप का रूप प्रदान कर दीजिए। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो एक ना एक दिवस श्री गणेश जी की दृष्टि मेरे इस तुच्छ रूप पर भी अवश्य पड़ेगी और मेरा नाम सदा के लिए श्री गणेश जी से जुड़ जाएगा। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। पुत्र गणेश, दुर्वा कोई साधारण दूब नहीं, ये तो तुम्हारे प्रति संपूर्ण भक्ति और निष्ठा से परिपूर्ण समर्पण की प्रतीक है। इसलिए वो तुम्हें शांत करने में सफल हुई। सत्य है माता, ये दूर्वा तो वास्तव में विलक्षण है। इसकी एक ही जड़ से कितनी अनेक शाखाओं का विस्तार होता है, जो इसका प्रतीक है कि एक ही परम ब्रह्म ईश्वर अनेकों स्वरूप धारण कर अपने भक्तों को सुख और शांति प्रदान करते हैं। और एक ही परम ब्रह्म के उत्पन्न ऊर्जा से ही संपूर्ण जीवन का विस्तार है। वही समस्त जीवों के जीवन का आधार है। सत्य है पुत्र, किंतु मात्र इतना ही नहीं, दुर्वा की तो एक और विशेषता है। दुर्वा को जड़ से उखाड़ देने पर अन्य वनस्पतियों के समान ये भी सूख जाती है, किंतु सूखी दुर्वा को यदि मिट्टी में रोप दिया जाए तो ये पुनः हरी भरी भी हो जाती है। तो माता, ये दुर्वा धूप तो बहुत गुणी है। परम ब्रह्म ईश्वर के समान ये भी अनश्वर है। इसलिए आज से ये दुर्वा धूप मेरे लिए अत्यंत प्रिय होगी और मैं प्रतिदिन दुर्वा का सेवन भी करूंगा माँ। और मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि जो भी भक्त मुझे भक्ति भाव से दुर्वा समर्पित करेगा, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा।
आप धन्य हैं गणेश जी। आपने दुष्ट ज्ञानरी के अत्याचार से अपने परम भक्त सुबोध की रक्षा की, हम सभी की, यहां तक कि संपूर्ण सृष्टि की रक्षा अर्नालासुर के ताप से की। और अब आपने अपनी भक्ति ने दुर्वा की भी मनोकामना पूर्ण कर दी। उसकी भक्ति और निष्ठा का सुफल प्रदान कर दिया आपने। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति